सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस का सीधा असर जो है वो रिटायर्ड मुलाजिमों पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 4000 करोड़ से अधिक के भुगतान की दरकार देखने को मिल रही है और रिटायर्ड मुलाजिमों का 2300 करोड़ का जो जीपीएफ है वो अभी फिलहाल पेंडिंग है, वो बकाया बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ग्रेच्युटी से ये बकाया जो है वो यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है और कई बार इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके तमाम डेलीगेशन जो है वो सरकार के हायर ऑफिशियल से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो दिक्कत है, इनकी जो परेशानी, इनकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला जा रहा। आपको ये भी बता दें कि 1500 करोड़ का आंकड़ा अब पार हो चुका है और लोगों को सीधे तौर पर दिक्कत हो रही है। अब देखिए, जब एक व्यक्ति रिटायर होता है उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना उसके लिए सही नहीं है। अब बुजुर्ग अवस्था में लोग मेडिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं और ये तमाम दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कि उन्हें सीधा जो दिक्कतें हैं उससे जूझना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि वित्तीय संकट का सीधा असर इन तमाम रिटायर्ड मुलाजिमों पर पड़ रहा है और ऑल जम्मू कश्मीर रिटायर्ड एसोसिएशन की तरफ से कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए और सरकार के साथ भी मुलाकात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी इनकी जो दिक्कतें हैं वो अभी भी वैसे की वैसी ही जो है वो देखने को मिल रही है। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सूरत सिंह तूफानी जी हमारे साथ है, जो कि सीनियर उपाध्यक्ष है टीचर्स फोरम के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया। सर, आप सुन पा रहे? हेलो जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। ओके, तो सर, रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ दिक्कतें, खास तौर पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो आपको अभी फिलहाल झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है वो आप तक कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट अभी तक नहीं पहुंच पा रही आफ्टर रिटायरमेंट? तो आपको बता दें कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जल्द उनसे एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये दिक्कत जो है वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की है, जो कि अलग अलग तरीके से इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकारी खजाना भी फिलहाल खाली है, सीएम की तरफ से खुद कहा गया है। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है वो फाइनेंस मिनिस्टर सीएम उमर अब्दुल्ला खुद बता सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं। इनका डेलीगेशन खुद कई बार सरकार से राब्ता कर चुका है, डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, फिर भी इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो जायज़ डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस बुजुर्ग अवस्था में भी लोग सड़कों पर आने को मजबूर है और इनकी तरफ से कई बार मांगे जो है वो भी उठाई गई हैं। विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से थोड़ी सी और अपडेट उनसे लेंगे, थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। सीनियर न्यूज एडिटर है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सरकारी खजाना खाली है, सीएम उमर अब्दुल्ला खुद ये तमाम बातें कई बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं। हाँ बिल्कुल शिवकुमार, आपने ठीक कहा। थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, जिसकी वजह से जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको उनका जो पैसा मिलना चाहिए, जिसमें ग्रेजुटी होती है, जिसमें लीव होती है, जिसमें जीपीएफ होता है, वो नहीं मिल पा रहा है और उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है और लगातार ये नॉक भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, निरंतर सरकार के पास राब्ता कायम किया हुआ है। सरकार की बात छोड़िए, हमारे सलाम जेके में भी लगातार फ़ोन आते हैं और लगातार मुझे भी फ़ोन आते हैं कि हमारी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हमने कुछ अपनी सर्जरीज करवाई हुई हैं पेरेंट्स की, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, शादी तो हो चुकी है, पेमेंट पैसे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं।
बच्चों की फीस जो अदा करनी होती है, जो बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग अब्रॉड में एजुकेशन लोन की बात होती है, उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें इनको पेश करने पे आ रही है, क्योंकि शिपन जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है उसने अपने पैसे के हिसाब से पोस्ट रिटायरमेंट का एक बंदोबस्त किया होता है कि रिटायरमेंट के बाद में ये काम करूंगा। जब मौके पर आपको जीपीएफ नहीं मिलेगा, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, लीव नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें लगातार बढ़ती जाएंगी। लेकिन सर अब देखिए, ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये खुद सीएम उमर अब्दुल्ला के पास है। पिछले बजट के बाद कई बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन फिर भी रिजल्ट धरातल पर जीरो निकल कर सामने आया। अब देखिए, हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं और एक नए बजट की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल बयानबाजी नहीं हुई है, ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है कि इन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी राहत मिलेगी। हाँ, बेसिकली शिपन इन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है, वो प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं कि किस रिटायर्ड एम्प्लॉयज की प्रायोरिटीज है कि पहले उसको दिया जाए। और इस क्रम में इस वर्ष यानी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में या 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 2200 करोड़ रुपया डिसबर्स भी किया जा चुका है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पर्याप्त नहीं है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग हो चुका है, तो जिससे मुझे लगता है कि कुछ जो प्रायोरिटी फिक्स करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी नियुक्त किए गए, उनको प्रायोरिटी फिक्स करते समय सबका ध्यान रखना चाहिए कि किसको कितनी ज़रूरत है। लेकिन ये क्रंच पहली बार इतना ज़्यादा हुआ, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। 1.5-2 महीने में जो भी एम्प्लॉय रिटायर होकर आता था उसकी आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाती थी, और वो जो पोस्ट रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग बना के रखता था उस पर वो काम कर सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो विनोद जी, अब देखिए, क्या ये सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं, जो फाइल्स क्लियर आउट नहीं हो रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है? हाँ शिपन, एक बात आपको बता दूं, जो एम्प्लॉय होता है वो पूरे मतलब सेक्रेटरीट को भी जानता है, जिस डिपार्टमेंट में वो होता है उसको भी जानता है, और रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही वो अपना प्रोसेस शुरू कर देता है, अपनी फाइल बनाना शुरू कर देता है। जहाँ जहाँ से उसने सर्विस की हुई है वहाँ से सर्विस बुक लाता है, फिर जो एनओसीज जिस डिपार्टमेंट की चाहिए होती है वो एनओसीज भी लाता है। अपने एंड पे एम्प्लॉय कोई कोताही नहीं करता है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली थोड़ा सा जो क्राइसिस है वो वही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो ज़रूरी है, उसको कहीं ना कहीं मीट आउट करना ज़रूरी हो गया है। ये पेंडेंसी ये नहीं मानता कि फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं। अब वो एम्प्लॉइज़ जो रिटायर होता है एक साल पहले ही अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना शुरू कर देता है, और रिटायरमेंट से पहले उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है। ओके, तो हमारे साथ सूरज सिंह तूफानी जी भी एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर उपाध्यक्ष हैं टीचर्स फोरम के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ज्वाइन किया, वेलकम। शुक्रिया। सर देखिए, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं, क्योंकि यू बीइंग द उपाध्यक्ष, और आपको क्या कुछ लगता है कि आपके जो तमाम टीचर्स फोरम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो और बाकी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायरमेंट के बाद का प्लान एक लोगों की तरफ से सेट किया जाता है, लेकिन जब उन्हें उसके बाद का जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी सरकार की तरफ से, तो क्या क्या कुछ दिक्कतें आ रही है अभी फिलहाल? मैम, ऐसा है कि है उनकी दुर्गति जो इस वक्त हो रही है वो शायद ही किसी को मालूम हो। मुझे यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉइज है जिनको 2-2 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, लेकिन उनकी अभी ग्रेचुटी या उनका जो बाकी का बकाया है, जैसे जीपीएफ है, उनकी पेंशन बेनिफिट्स है, उनका कम्यूटेशन है, वो सारे का सारा अभी तक पेंडिंग है। और ऐसी व्यवस्था हो गई है, हम कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? जब एक बात आती है कि फाइनेंशियल क्रंच है, मैं तो कहता हूँ हमारे पिछले 20 साल में 3 बार फाइनेंशियल क्रंच आया, भारत में और दुनिया में भी, तब भी ऐसे हालात नहीं बने। अब जानबूझ कर सरकार जो एम्प्लॉइज का पैसा मिस यूटिलाइज कर रही है, मैं ये कहूंगा, हमारा पैसा जो हमने एक पाई पे करके जोड़ा था एम्प्लॉइज ने जीपीएफ में, उसको तो सरकार बागुजार करे, वो तो हमारे अकाउंट में जमा है, वो हमें देना है सीधा।
2-2 साल हो गए जीपीएफ जो है वो पेंडिंग पड़ा है। अब जैसे विनोद जी भी बात कह रहे थे कि किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे के करियर का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, किसी के पेरेंट्स की सर्जरी करवाने के लिए एम्प्लॉय से खुद अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। और जब प्रायोरिटी के फाइल सेक्टर में जाती है तो वह ब्यूरोक्रेसी इतना रियूड बिहेवियर करती है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए गए होते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाए गए होते हैं, उसके ऊपर भी किंतु परंतु करते हैं। मतलब सरकार का ये है कि एम्प्लॉइज का पैसा जो है तो हम बरत ले, हम यूज कर ले, एम्प्लॉइज भूखा मरे तो मरे। खासकर जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का एक रुतबा होता है, एक इज्जत होती है समाज में, सरकार में भी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे एलजी साहब जो कहते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया जाएगा। क्या सम्मान हो रहा है? हम ये कहते हैं कि सरकार को जो हमारा यूपीएफ है वो तो तुरंत बागुजार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा है, वो तो हमारी सेविंग है। उसका जो ग्रेचुटी है जो हमें सरकार सॉलिसिटेशन के रूप में देती है, उसको भी जल्दी देना चाहिए। 1 महीना, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गया, 2-2 साल तो नहीं होनी चाहिए। पेंशन की जो ग्रेचुटी है जो हम अपने पैसे कटवा के सरकार को दे रहे हैं, और हमने गनीमत ये है कि सरकार हमें उसका बहुत हाई रेट में रिटर्न ले रही है हमारा। वो पहले जब 13.5% जो इंटरेस्ट रेट होता था, तब जो ग्रेजुएट थी वो 15 साल में वापस की जाती थी। 10 साल का लेते थे, 15 साल का वापस करते थे। अब तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आधा हो गया है, तो वो पीरियड भी आधा होना चाहिए था, 8 साल 9 साल होना चाहिए था। सरकार हमारे पैसे का ऐसे एम्प्लॉइज को, मैं कहते हो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो होता है वो सरकार की बैकबोन होता है। वो सरकार चलाने में, देश चलाने में, समाज चलाने में अपनी सारी जिंदगी दे देता है। लेकिन जो दुर्दशा सरकार इस वक्त रिटायर्ड एम्प्लॉय कर रही है, उससे हमें बहुत अफसोस है। हम खुद, मैं और हमारे माननीय चीफ एडिटर साहब गिरीश खजूरिया जी, हमारे चेयरमैन मोहम्मद शफी राठौर जी, हम सरकार से, एलजी साहब से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी तक, हम सभी जाके फाइनेंशियल कमिश्नर तक कोई भी हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। हमें सिर्फ वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि सरकार काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है वो सरकार जाने, या फिर मीडिया की तरफ से ये हो सकता है कि इसको ज्यादा जोर शोर से उछाले और दुनिया को बताए कि सरकार जो है कितनी बदनीयत हो गई है आज के डेट में, खासकर अपने एम्प्लॉइज का और रिटायर्ड एम्प्लॉइज का अपमान करने में व्यस्त है। बिल्कुल सर, देखिए पिछला बजट जो है वो हो चुका है और अब हम नए साल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। पिछले बजट के बाद भी एज सच कोई ग्राउंड लेवल पर चेंज देखने को नहीं मिला, सिर्फ वादे और दावे किए गए, लेकिन वो अभी फिलहाल झूठे साबित हो रहे हैं। अब नए बजट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपके फोरम की तरफ से, अगर फिर भी ये मांगे पूरी नहीं की जाती? हम तो हमेशा ही फाइटिंग फोर्स रहे हैं। जेकेटीएफ जो है वो एम्प्लॉइज के हक के लिए हमेशा लड़ती आई है। हम आज भी लड़ रहे हैं और हमें मीटिंग हो रही है संडे को 7 दिसंबर को। हम उस मीटिंग में ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो किस तरह से सरकार के सामने हम एक बार अपना पक्ष रखेंगे, डेमोक्रेटिक वे से रखेंगे, बातचीत के जरिए रखेंगे। लेकिन पिछली बार सेक्रेटरी साहब से मिले तो उनका जो बिहेवियर था कि हमें लीडर मत दिखाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम जहां बैठे काम करते हैं। हमने बहुत कुछ किया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बहुत लर्नड ऑफिसर हमारे सेक्रेटरी साहब। लेकिन अब हमें तो तभी प्रूफ होगा जब वो एम्प्लॉइज के बारे में जो मसले हैं उनमें अपना जो सुख बरत के, अपने जो कैलिबर बरत के इनको सॉल्व करेगी। हाँ, आपने पूछा कोर्स आवश्यक क्या होगा। अंत में जो एम्प्लॉइज के पास, एम्प्लॉइज कोई भी जो सड़कों पर नहीं आना चाहिए, खास आप जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, हमारी उम्र अब सड़कों पे आने की नहीं है। लेकिन सरकार मजबूर करती है कि हम इस ओल्ड एज में भी सड़कों पे धक्के खाएं, सड़कों पे प्रदर्शन करें, सड़कों पे आगे बड़ी आवाज उठाएं और लोग भी सरकार का भी हमारे मजाक उड़ाएं, अच्छा नहीं लगेगा। सभ्य समाज में ये बातें जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो हम सरकार से एक बार फिर कल भी रिक्वेस्ट करेंगे, आज भी कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर अपनी जो है प्रायोरिटी के साथ इसका विचार करे और एम्प्लॉइज के जितने भी ड्यूज है उनको बागुजार करें। ठीक है सर, यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो दिक्कतें आ रही हैं तमाम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को वो हल हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक साझा की। फिलहाल ये दिक्कतें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की थी जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की तरफ से कई वादे किए गए, कई दावे किए गए, लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कुछ और ही बयान कर रही है।